ये जो नक्शा आया भील प्रदेश का, उसमें प्रतापगढ़ और झाबुआ का नाम नहीं है ना। इस पर कमेंट आ रहे हैं कि क्या प्रतापगढ़ और झाबुआ को भील प्रदेश में नहीं लिया जाएगा। जनता सड़कों पर तो नेता संसद में भील प्रदेश की मांग उठा रहे हैं। भीली बोली के आधार पर भील प्रदेश भी बन सकता है। और आज इसी मांग को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हजारों आदिवासी मानगढ़ में एकजुट होकर उठाने वाले हैं। और इसी मांग को समझने में आज 150 किलोमीटर का सफर तय करके गोविंद गुरु की धरती मानगढ़ जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में जो दृश्य दिखा वो आदिवासियों की एकता दिखाने के लिए काफी था। लोग बसों से, गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से, यहाँ तक कि पैदल पैदल मानगढ़ पहुंच रहे थे। हम जैसे तैसे मानगढ़ पहुंचे, लेकिन सबसे कठिन था मानगढ़ की पहाड़ी पर चढ़ना। ऊपर चढ़कर जो दृश्य देखा वो चौंकाने के लिए काफी था। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी भीड़ देख रहा था और इतनी ही भीड़ अभी सड़कों पर थी। मैं पहुंचा तब प्रदेश अध्यक्ष रमेश मीणा का भाषण चल रहा था। फिर एंट्री होती है आदिवासियों की रगों में खून की तरह दौड़ने वाले राजकुमार रोत की। एकाएक मुझे वहां लोगों के बीच ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। राजकुमार रोत के ठीक बाद वहां भंवरलाल परमार भी पहुंच जाते हैं। इसी बीच अशोक भील का भाषण होता है। उनको दिन में एक ऐसा काम करना है भील प्रदेश के नाम। और फिर अशोक भील एक गीत गाते हैं। सरकार का तीरे में हो सारा फोड़ा है नेवन पानी मुमिये जोला मारे सरकार तो हो जाने। फिर कांतिलाल रोत बाबूलाल खराड़ी को आड़े हाथ लेते हैं। जो मंत्री भील प्रदेश इलाके में आकर हमारे 3 शिक्षकों को एफपीओ करके गया, वो 8वीं फेल। मैं 7 और बोला नाम लेके, बाबूलाल खराड़ी को 5वीं यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी है क्या? भील प्रदेश के बारे में जानकारी है क्या? अरे हमारे यहाँ क्या बात करता है? तेरे वहां पर जाके देख, लीलुड़ी मंडली के अंदर हजारों आदिवासी मारे गए थे। वो आपका विजय सब हमारी ताकत से लीलुड़ी मंडली बना। मुकेश भाई यहाँ पे होंगे, जब वहां जाके हमने कार्यक्रम में किए होते तो वहां पे नहीं बनते। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मंत्रियों के, संतरियों के दबाव में आकर ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे हमारे समाज का नाम बदनाम हो। और मैं आज से आप लोगों को कहना चाहता हूँ, या गोविंद महाराज, या आप जिसको मानते हो, पूछते हो, उनकी कसम खा के जाओ, जहाँ जहाँ चौराहे बाकी है वहाँ वहाँ आज से खतरा ठोक दो और वहाँ आपके पुरखों का नाम लिख दो। आने वाले अब सबको इंतजार था राजकुमार रोत और भंवरलाल परमार के भाषण का, लेकिन उससे पहले मंच पर आते हैं बागीदोरा से उपचुनाव जीत विधायक बनने वाले जय कृष्ण पटेल। हम कतई तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी कार्रवाई करनी पड़े वो हम करेंगे आपके खिलाफ। क्यों कि 40 साल से यहाँ पर जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को परिवर्तित करने का काम किया है। और जो हमारी विचारधारा के साथ में हम काम कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से और इस जनता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप एक विधायक मानगढ़ धाम से तो 2 अन्य विधायक 550 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जयपुर की विधानसभा से भील प्रदेश की मांग को हौसला दे रहे। गुजराती के आधार पर गुजरात का नाम पड़ा, मराठी के नाम पर महाराष्ट्र बनता है तो पंजाबी के नाम पर पंजाब बनता है, तेलुगु के आधार पर तेलंगाना बनता है, तो भीली बोली के आधार पर भील प्रदेश भी बन सकता है। यह सब कुछ बहुत रोमांचित करने वाला था। तभी इस रोमांच को बढ़ाने मंच पर राजकुमार रोत आ जाते हैं। जिसके अंदर छुआछूत है, भेदभाव है, जिसके अंदर शोषण की भावना है, वो व्यक्ति इस विचारधारा का हमेशा विरोध करेगा। जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना है शोषण की, छुआछूत की, शोषण की, वो व्यक्ति हमेशा हमारा विरोध करेगा। और हम भी ऐसे लोगों को विरोध करते रहेंगे हमेशा के लिए। हर उस व्यक्ति का, हर उस समाज का सम्मान करेंगे, हर उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे जो मानवता में विश्वास रखता हो, जो छुआछूत में विश्वास नहीं रखता हो, जो शोषण में विश्वास नहीं रखता हो। इन सभी लोगों का, इन सभी समाज का हम सम्मान करेंगे। हमारे पूर्वज भी करते आए थे और हम भी करेंगे। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है, शोषण होता आया है समाज में। भील प्रदेश की मांग है, कई लोग चाहते हैं, पूछते हैं क्यों
दुख की बात यह है कि हमारे भी समाज के इस समाज का सर्टिफिकेट लगा के अधिकारी कर्मचारी नेता बन जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि मैं किस सर्टिफिकेट लगाने की वजह से। मैं ये उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन आदिवासी समुदाय का वो व्यक्ति ये कहे कि मैंने आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया और मैं सिर्फ मेरी योग्यता से आगे बढ़ा, ऐसा कोई माई का लाल हो तो बताओ। अब बारी भौरलाल परमार की। एक मटके से पानी नहीं पीना चाहते लोग, इसके लिए बिल प्रदेश चाहिए हमको। 3 साल से मांग कर रहे लोग। आसीन में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते हैं, प्रशासन ने इजाजत दे दी, लेकिन दबंग लोग मूर्ति नहीं लगाने दे रहे। इसके लिए बिल प्रदेश चाहिए हमको। राणा पूजा भील, टंटिया भील, अंबेडकर साहब, बिरसा मुंडा की मूर्तियां लोग तोड़ते हैं, इसके लिए हमको बिल प्रदेश चाहिए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैंने राजकुमार रोज से एक सवाल पूछा जो आपने मेरे पिछले वीडियो में उठाया था। ये जो नक्शा आया बिल प्रदेश का, उसमें प्रतापगढ़ और झाबुआ का नाम नहीं है ना? इस पर कमेंट आ रहे हैं कि क्या प्रतापगढ़ और झाबुआ को बिल प्रदेश में नहीं लिया जाएगा? देखो, हमारे पास जो ऑथेंटिक हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया है उसमें प्रतापगढ़ है, झाबुआ भी है। हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से आधा अधूरा नक्शा वायरल हो रहा होगा, ये हो सकता है कुछ विरोधी लोगों की ऐसी पॉलिसी होगी। हमारा जो बिल प्रदेश का जो है पुराना जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जो आइडेंटिफाई एरिया था वही इलाका है, और जरूरत पड़ने पर जिस इलाके में 50% से अधिक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उन सारे इलाके को बिल प्रदेश के अंदर जोड़ा जाएगा। प्रतापगढ़ के सारे साथियों को मैं कहना चाहूंगा, आप निश्चित रहे, केंद्र सरकार को जो प्रपोजल जाएगा उसमें प्रतापगढ़ जिला अवश्य जाएगा। अच्छा, जो अखबार में आया वो सही नहीं है, आपने भी स्टोरी लगाई थी उसकी। बिल्कुल, वो हो सकता है उसमें कुछ इलाका छूट गया होगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार का नक्शा बना रखा कई लोगों ने, लेकिन ऑथेंटिक जो है उस जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में बना हुआ है और अभी वर्तमान में जो मांग है उस मांग के अनुरूप प्रतापगढ़ को लिया जाएगा। बिल प्रदेश की मांग है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांस्कृतिक महारैली के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, जिस तरीके से आज हमारा आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो बेल्ट आता है, जिन्होंने हमारी जो संवैधानिक मांगे उनको लेकर अगर कोई मुद्दा उठाया है, जन जागरूकता के माध्यम से आदिवासियों के अंदर जागृति आई है, चाहे वो ST SC OBC का भाई हो, तो उन लोगों को आज की तारीख में जो सरकार आती है उनकी मांगों को नहीं सुनने के बाद में उनके जो जितने भी जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं, शासन प्रशासन मिल मिला के उनको किसी को आतंकवादी का नाम देते हैं, किसी को नक्सलवादी का नाम देते हैं। तो ये उनकी जो मानसिकता है उसका परिचय देता है। और तो ये जो रैली है उसके माध्यम से सबसे पहले तो हम ये एकता कायम करना चाहते हैं। एकता के माध्यम से शासन प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है मानवतावादी लड़ाई है और विज्ञान की लड़ाई है। हम पाखंडवाद का विरोध करते हैं, किसी भी जाति धर्म विशेष का कभी विरोध नहीं करते। जो व्यक्ति एक मनुष्य होने के बाद में मनुष्य का विरोधी होता है, हम उसके विरोधी हैं। अच्छा, विधानसभा का माहौल कैसा रहता है, क्या होता है अंदर, थोड़ा बताइए उसके बारे में। विधानसभा में बिल्कुल अच्छा चलता है, पर एक बात है, जिस तरह से बागीदरा विधानसभा को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद जोहार करता हूँ, आपने इसे सवाल पूछा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने वहाँ पर विधानसभा में जब गए तो देखा कि जो लड़ाई सड़क पर लड़ते हैं, निश्चित वो अगर उस लड़ाई को पूरा करना है तो सड़कों की लड़ाई को कभी सड़क पर लड़के नहीं जीता जा सकता। हमारी लड़ाई को लड़कर अगर जीतना है और हासिल करना है तो हमको सदन और विधानसभा की सदन और लोकसभा की संसद तक व्यक्तियों को भेजने पड़ेंगे, तभी हमारी मांगों को पूरा किया जा सकता है। जाते जाते कुछ लोगों से भी बातें करी, उनका क्या मानना है बिल प्रदेश को लेकर, ये भी बनना चाहिए। क्या फायदा होगा उससे? उससे बहुत बड़ा फायदा होगा बिल प्रदेश। हाँ, हम फिर भी कुछ आदिवासी को एक पहचान मतलब बन जाएगी, पहचान बन जाएगी। हाँ। आप बताइए बिल प्रदेश के बारे में। ट्राइबल एरिया में बिल प्रदेश बनना जरूरी है। अच्छा, हाँ। बिल प्रदेश क्या है, थोड़ा सा अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो एक बार उसको समझा दें अपन कि बिल प्रदेश क्या है और क्या मांग है ये। बिल प्रदेश की ये मांग है आदिवासी के हक अधिकार। हक अधिकार जैसे कि नौकरियों में है, आरक्षण है, जैसे कि हर हक अधिकार, जमीन है, जंगल जमीन, ये 5वीं अनुसूची और देश के मालिक आदिवासी संविधान, तो ये मिलना चाहिए, हक अधिकार पूरा मिलना चाहिए आदिवासी को। हाँ, ट्राइबल एरिया में जिस समय अगर बिल प्रदेश बनता है तो ये 5 राज्य होके बिल प्रदेश बनेगा। उसमें यह फायदा होगा कि बिलों का कलेक्टर भी बिल बनेगा, तहसीलदार भी बिल बनेगा, मास्टर भी बिल बनेगा, सब बिल ही बनेगा, इसलिए बिल प्रदेश बनना जरूरी है। अच्छा, सब बिल बनेंगे तो मेरा एक सवाल है कि जैसे आम लोग भी तो रहेंगे बिल प्रदेश में, है ना, उनका क्या होगा? उनके लिए भी व्यवस्था होगी। उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? कोई न कोई तो व्यवस्था करेंगे।
बढ़ने के बाद ही बताएंगे, अभी तो हमारे पास कोई मतलब पॉइंट है नहीं बता पाएंगे। बिल प्रदेश तो आते साल बन ही जाएगा, 12 महीने के अंदर ही बना देंगे हम तो। 12 महीने के अंदर। हमारा चैलेंज है आदिवासी का। कहाँ से आए आप? गुमानपुरा से। कहाँ से आए? हमको तो बिल प्रदेश बनाना है कि छोड़ने का है? बिल प्रदेश बना के छोड़ना है। बिल प्रदेश बना के ही छोड़ना है हमको तो। अच्छा, बना के रहेंगे। हाँ बिल्कुल बना के रहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से। उदयपुर से, मतलब गुजरात से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए, सब जगह से लोग आए थे ना? 4-5 राज्य से लोग आए हैं। अच्छा। और बिल प्रदेश की मांग आज़ादी से पहले भी उठी हुई है। पहले बिल पट्टी के नाम से अंग्रेजों ने भी हमें अधिकार दिए हुए थे, विशेष अधिकार प्राप्त थे बिल पट्टी में। आप कहाँ से आए हैं? गुमानपुरा। गुमानपुरा से। हाथ में क्या लेके आए हैं? ये दरिया धारिया बोला जाता है हाँ। ना? तो इसका क्या उपयोग है बताइए? ये बाप दादा था, इसकी जान पहचान है ये। अच्छा, पहचान है, पहचान। संस्कृति है ना? हाँ संस्कृति। तो इसको मतलब लोगों को प्रेरित करने के लिए या संस्कृति को बचाए रखने के लिए हाथ में लेके आए। मानगढ़ धाम क्यों जलियांवाला बाग कहा जाता है, इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखें और ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।